नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं विषय गणित। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं और हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। जहाँ हमारे पास जो P है वो 0 के बराबर हो सकता है और जो Q है वो उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक A और B प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे जो A/B है वो हमारे पास जो परिमेय संख्या जो हमने मानी है वर्गमूल 5 उसके बराबर रहेगा। यहाँ पे A और B, यहाँ A जो है 0 के बराबर है और B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। A और B के अन्य गुणनखंड हो तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर A और B के सहभाज्य या A और B को सहअभाज्य बना सकते हैं। अतः A बराबर है, इसी को 5, ये B बटे में था, इस तरफ जाएगा गुणा करेगा। फिर यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग लेने पर, जब यहाँ दोनों तरफ वर्ग लिया तो हमारे पास A का वर्ग बराबर है वर्गमूल 5 गुणा B का वर्ग। यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा A का वर्ग बराबर है 5 का वर्गमूल से वर्गमूल कटा 5 और B का वर्ग। यहाँ से नंबर 1 समीकरण 1 बना। अतः यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि A का वर्ग जो है 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे जो प्रमेय है उसमें लिखा है कि P एक अभाज्य संख्या है,
यदि p एक स्क्वायर या एक वर्ग से विभाजित करती है तो p एक से या a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो 5 है वो a को भी विभाजित करता है। अब अगर इस तरह से अगर 5 a को विभाजित करता है, अतः हम यहाँ पे a की जगह अन्य पूर्णांक लेते हैं 5c, जहाँ हमारे पास जो c है, c कोई पूर्णांक है। फिर यहाँ a का मान समीकरण 1 में भरने पर 1 में भरा तो a की जगह 5c स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। यहाँ से हम इसको b स्क्वायर बराबर है 25 c स्क्वायर, 5 यहाँ गुणा कर रहा था, यहाँ भाग करेगा तो हमारे पास कट गया, तो ये आया 5c स्क्वायर। हमारे पास बना यह b स्क्वायर बराबर है 5c। हम लिख सकते हैं कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब ये इस तरह से है तो ये परिमेय यहाँ पे भी लागू होगी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अर्थात 5b को भी विभाजित करता है। फिर अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है कि
वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये निष्कर्ष निकलता है कि संख्या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।